ट्यूबलर बैटरी को जब हम बेचेंगे 5 साल बाद 7 साल बाद जब भी ख़राब हो जाए तो उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन लिथियम बैटरी को अगर जैसे कि अगर हम बेचना चाहें तो क्या हम बेच सकते हैं, उसका रीसेल वैल्यू क्या मिलेगा? तो देखिए लिथियम बैटरी का जो रीसेल वैल्यू है वो 0 है, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे पास ल्यूमिनस का सोलर बैटरी था जो कि ये 150 एएच का बैटरी था और ये हमने 2021 में लिया था। 2026 में ये ख़राब हो जाता है तो 5 साल बाद वारंटी वैसे भी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह का लीड एसिड बैटरी जब ख़राब हो जाता है ना तो उसे रिपेयर करवाने में काफ़ी कॉस्ट आता है और वो बैटरी बैकअप ज़्यादा दिन देगा भी नहीं, वो ख़राब हो जाता है फ्यूचर में, तो कोई मतलब बनता नहीं है बनवाने का, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि बेच देते हैं। तो हमारे यहाँ जो है 110 रुपये के हिसाब से रेट है, आपके एरिया में 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, लेकिन 110 रुपये के हिसाब से जब हमने इसे बेचा तो ये 42 किलो हुआ। तो 42 किलो के हिसाब से यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट निकल के आता है 4620 रुपये निकल के आता है। मतलब एक बैटरी को अगर हम सेल करते हैं तो ये 4620 रुपये हमें इस बैटरी से मिल जाएगा। 2021 में हमने इस बैटरी को बाय किया था 13,200 में, तो 13,200 में से हमें मिल गया 4620 रुपये, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8,580 रुपये बैटरी का कॉस्ट पड़ा हमें, जो हमने 5 साल यूज करके ख़त्म कर दिया। हमारे पास 2 बैटरी था तो टोटल हमें जो है 9,240 रुपये मिले थे। तो ये जो है लोगों को मिलता है लास्ट में थोड़ा बहुत पैसा, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि लास्ट में हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, तो फिर वो पैसा मिला करके दूसरा बैटरी को बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे रियलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। होता क्या है कि जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं ना तो उसको हम इनपुट में कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी को दे रहे हैं और आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है ना, वो मायने रखता है। क्योंकि इन्वर्टर बैटरी जो है ना पावर को काफ़ी लॉस करता है। जब हम उसे चार्ज करते हैं तो हम जितना पावर देते हैं उतना पावर नहीं मिल पाता है हमें, आधा पावर लॉसेस चला जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लिथियम में भी लॉसेस है, लेकिन हम पहले ट्यूबलर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर लिथियम के तरफ में जाएंगे, फिर दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों कितना लॉस कर रहा है और इसको हम प्राइस में भी दिखाएंगे आपको कि प्राइस के हिसाब से भी दोनों में कितना लॉसेस हो रहा है। और ये वीडियो जो है पूरा टेस्टेड है, हमने टेस्ट करके बनाया है, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकली फार्मूला के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे कि 150 एएच का बैटरी है, जब उसे हम चार्ज करते हैं तो लगभग 2 यूनिट बिजली लेता है फुल चार्ज होने के लिए। अब 150 एएच का बैटरी को जब हम 2 यूनिट बिजली दे रहे हैं चार्ज करने के लिए, तो जब उससे आप आउटपुट लेंगे ना तो आपको उतना नहीं मिलेगा। अगर आप ठीक ठाक लोड चलाते हैं, जैसे कि अगर आप 200 वाट तक का लोड चलाते हैं, इसमें जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 1 यूनिट आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप 300 वाट पे ले जाते हैं ना तो ये लॉसेस और हो जाएगा, आपको टोटल 1 यूनिट बिजली उसमें से नहीं मिलेगा। आपको टोटल वहाँ पे हो सकता है कि 0.9 यूनिट मिले, 0.8 यूनिट मिले, ऐसे आपको बिजली मिलेगा। 400 वाट पे ले जाएंगे तो 400 वाट पे लगभग 0.6 यूनिट मिलेगा। 500 वाट पे ले जाएंगे तो 0.6 यूनिट, 0.5 यूनिट मिलेगा। इतना ज़्यादा लॉसेस करेगा। अगर 1 यूनिट बिजली लॉस कर रहा है तो 30 साइकिल के हिसाब से, मंथ के हिसाब से नहीं, साइकिल के हिसाब से हम जोड़ते हैं, आप इसे मंथ भी मान सकते हैं। तो ये लगभग समझिए कि 30 यूनिट का लॉसेस हो रहा है 1 महीना के अंदर में। तो 5 साल के हिसाब से 1800 यूनिट समझिए कि बिजली ये चला जाएगा आपका। हमारे एरिया में 6 रुपये है, 6 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी है, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे आता है, तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो ये आप 1800 यूनिट को जो है ना अपने एरिया के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 6 रुपये के हिसाब से यहाँ पे टोटल 10,800 का हमारा लॉस हुआ 5 साल में इस बैटरी से। अब लिथियम बैटरी की बात करते हैं। लिथियम बैटरी हमारे पास ईस्टमैन का 100 एएच का है जो कि 12.8 वोल्ट में आता है। जब इसे हम चार्ज किए थे तो 1.8 यूनिट बिजली लिया था, 2 यूनिट नहीं लिया था, 1.8 यूनिट बिजली लिया था चार्ज होने के लिए। और जब इससे हम आउटपुट लेते हैं तो 1.1 यूनिट मिलता है, जबकि बैटरी का जो कैपेसिटी है वो 1280 वाट आवर का है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो टोटल लॉसेस यहाँ पे 0.7 यूनिट होगा। तो यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी में और लिथियम बैटरी में एक चीज़ आपने देखा कि ट्यूबलर बैटरी चार्ज करने में भी लॉसेस करता है और डिस्चार्ज करने में भी लॉसेस करता है, लेकिन लिथियम बैटरी जो है सिर्फ चार्ज करने में लॉसेस कर रहा है, डिस्चार्जिंग में लॉसेस नहीं कर रहा है। खैर यहाँ पे हम 0.7 यूनिट के हिसाब से अगर हम 30 साइकिल के हिसाब से चलते हैं, 30 साइकिल हमने इसमें भी लिया था, तो यहाँ पे 21 यूनिट का लॉसेस हो रहा है। 60 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1260 यूनिट के आसपास लॉसेस होगा 5 साल में। तो 1260 यूनिट को जब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7560 यूनिट का हमारा यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पे लिथियम बैटरी को अगर हम रफ भी यूज करते हैं ना फिर भी इतना ही आउटपुट आएगा 1.1 यूनिट के आसपास में। तो इसमें आपका फिक्स है, इसमें लॉसेस नहीं होगा आउटपुट में। अब दोनों में जैसे कि लॉसेस की बात करेंगे प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे 10,800 का लॉसेस किया है हमारा ट्यूबलर बैटरी और लिथियम बैटरी लॉस किया है 7,560 रुपये का। तो माइनस करेंगे जब तो यहाँ पे 3,240 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस किया है ट्यूबलर बैटरी, मतलब लिथियम बैटरी से ज़्यादा लॉसेस किया है। अगर
1 यूनिट जैसे कि लॉसेस ना होके अगर 1.2 यूनिट का लॉसेस होता है तो 30 साइकिल के हिसाब से ये 36 हो जाएगा, और 36 को जब हम 5 साल से गुना करेंगे यानी 60 महीना से गुना करेंगे तो 2160 समझिए कि यूनिट यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। 2160 यूनिट को जब 6 से हम गुना करेंगे, जो कि काफ़ी कम प्राइस लेकर चल रहे हैं हम, मतलब अपने एरिया के हिसाब से, तो यहाँ पे 12,960 का लॉसेस करेगा। तो 7,560 रुपया यहाँ पे हम माइनस करेंगे, जो कि लिथियम बैटरी का लॉसेस है। तो यहाँ पे टोटल जो है 5,400 का लॉसेस हुआ। तो ट्यूबलर बैटरी पे अगर आप 200 वाट से ज़्यादा लोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉसेस 1.2 यूनिट से ज़्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। अगर आप 250 300 वाट लोड इस टाइप का लोड चलाते हैं तो यहाँ पे आपका 1.3 भी लॉसेस कर सकता है, मतलब 1.3 यूनिट का भी लॉसेस कर सकता है। 1.3 यूनिट के लॉसेस के हिसाब से 30 दिन में यहाँ पे सीधे 39 यूनिट का लॉसेस हो रहा है, जो कि 60 महीना से कैलकुलेशन करेंगे यानी 5 साल से कैलकुलेशन करेंगे तो 2340 समझिए कि यहाँ पे यूनिट का लॉसेस होगा, जिसे हम 6 से गुना करेंगे 14,040 रुपये के आसपास में यहाँ पे टोटल समझिए कि हमारा लॉसेस हो रहा है 5 साल के अंदर में। तो 14,040 रुपये जो हमारे यहाँ पे लॉसेस हुआ है ट्यूबलर बैटरी में, उसे जब हम लिथियम बैटरी से माइनस करेंगे 7,560 रुपये से, तो यहाँ पे टोटल 6,480 रुपये का एक्स्ट्रा लॉसेस होगा ट्यूबलर बैटरी में, जो कि लिथियम बैटरी से होगा। अब अगर आप इससे भी ज़्यादा रफ यूज करेंगे ना तो आपका ये लॉसेस बढ़ते चला जाएगा, तो 7,000 रुपये तक का भी लॉसेस होगा, एक्स्ट्रा लॉसेस, जो कि आपका ट्यूबलर बैटरी करके देगा। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पास में जो है ना ये 200 वाट से कम लोड होगा, 150 वाट का लोड होगा, किसी किसी के पास में लोड ज़्यादा भी होता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो हमें यहाँ पे 4620 रुपये मिला है, ये पैसा ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी में लॉसेस चला जा रहा है हमारा, जो कि धीरे धीरे होता है और पता नहीं चलता है इंसान को। अब जैसे कि दोनों बैटरी का प्राइस देखेंगे तो सोलर बैटरी को आप लेने जाते हैं आज के डेट में तो आपको 16,000 के आसपास में पड़ेगा 150 एच का। लिथियम बैटरी भी जैसे कि आप लेने जाएंगे तो 100 एच का जो लिथियम बैटरी होता है 12.8 वोल्ट में, वो भी लगभग आपको 16,000 में मिलेगा। दोनों का आउटपुट जो है सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोनों का लॉसेस देखेंगे ना तो दोनों में सबसे ज़्यादा लॉसेस ट्यूबलर करता है। ये हम आपको C10 रेटिंग का बैटरी बता रहे हैं, अगर आप C20 में जाते हैं तो ये लॉसेस और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी से आप कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन जो है आपको रीसेल वैल्यू कैसा दे रहा है। रीसेल वैल्यू में आपको पैसा तो मिल जाता है बाद में, तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने भर दिया है पहले से, वो चीज़ आप ध्यान नहीं देते हैं। तो यही दोनों का डिफरेंस है